जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक काव्य लेकर आई हूँ बेटा, जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जीवन है वो संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। तूफानों की ओर जो कविता है, इसके लेखक है बेटा शिवमंगल सिंह सुमन। इसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले हमारे कवि के बारे में यहाँ जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस। देखो यहाँ पर मतलब शिवमंगल सिंह सुमन का जो जन्म है वो 5 अगस्त 1915 में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित झगरपुर गांव है, ठीक है, जिला उन्नाव है, वहाँ पर हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये MA PhD, ठीक है, मतलब इन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने MA और PhD की डिग्री प्राप्त की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपनी सेवा दी है, कार्य किया है, ठीक है। अनेक ऊंचे पदों पर ये कार्य कर चुके हैं और इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। हमारे भारत ही देश नहीं बल्कि बहुत सारे देश आए हुए हैं जिसमें जहाँ पर इन्होंने यात्रा की है, मतलब टूरिंग करते हैं ना जैसे, ठीक है, तो यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है। इन्होंने जो मिट्टी की बारात, जो साहित्य मिट्टी की बारात लिखा था, ठीक है, उसमें इनको साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, 1974 में इन्हें पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास, ठीक है। मतलब ये सारी जो मैंने अभी नाम लिए बेटा, ये सब शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। प्रस्तुत कविता में शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है, ठीक है। हम संघर्षरत रहकर मतलब हमेशा मेहनत कर कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें दी है। सॉरी। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं। बाधाएं मतलब परेशानियां, ठीक है, जीने की राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य का मतलब होता है धीरज, संतोष, ठीक है, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी कविता पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर बताया गया है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ठीक है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ठीक है। तूफान मतलब हम सब भी जानते हैं, अधड़ तूफान की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला, जो मल्लाह होता है, माझी जो होता है, उसे कहा जाता है नाविक, ठीक है। निज का मतलब होता है अपनी, खुद की, और पतवार का मतलब होता है नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कवि ने कहा है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हे नाविक, तुम
तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। जिस तरफ दिशा है, जिस दिशा में तूफान है उस दिशा में तुम अपनी पतवार को, ठीक है, क्या करो, उस तूफान की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु में, सिंधु का मतलब होता है समुद्र। तो क्या कह रहे हैं कि आज सिंधु ने विष उगला है। विष का मतलब होता है जहर। तो क्या कह रहे हैं कवि कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। जहर उगल दिया है का मतलब है कि कठिन परिस्थितियां पैदा की है। ठीक है, इस विश्व में कठिन समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, लहरों का यौवन मचला है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं। ठीक है, लहरों का यौवन मचला है मतलब कि लहरें जो है वो क्या हो रही हैं, जल्दी जल्दी आ रही हैं। ठीक है, लहरें कैसी होती हैं, आती हैं और जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि लहरें भी आज उमड़ घुमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाने का प्रयास कर रही हैं। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर, ठीक है, इस अधड़ में साहस तोलो। अधड़ का मतलब होता है तूफान। तैयार होकर इस आंधियों के सामने उठ जाओ। ठीक है, और स्वयं आजमा कर देखो कि, ठीक है, क्या देखो कि कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कह रहे हैं कि तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों का प्यार सभी को नहीं मिलता और वो कभी कभी मिलता है जीवन में। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी मिल रहा है तो तुम अपने आप को क्या मानो, भाग्यशाली मानो। ठीक है, तो भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो आलसी और स्वार्थी लोग बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके जीवन में तूफानों का प्यार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है यहाँ पर, यह असीम निज, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। ठीक है, यह असीम निज सीमा जाने। ठीक है, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन। ठीक है, निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कह रहे हैं यह समुद्र और तूफान सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं, यह असीम निज सीमा जाने कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका सामना शायद ही कोई कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। ठीक है, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो क्या कह रहे हैं, यह समुद्र और तूफान जो है वो असीम है, असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। जो मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मारी हार, इसका मतलब मिट्टी का पुतला कौन है, मनुष्य।
ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है वो कभी हार मानता नहीं है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो। यहाँ पर बता रहे कवि कि तुम अपनी नाव को लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानी है। ठीक है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हे मनुष्य, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। माझी मतलब यहाँ पे नाविक। ठीक है। तब तक सांसों में स्पंदन है। स्पंदन का मतलब होता है चेतना, धड़कन। ठीक है। उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सागर की अपनी क्षमता है। ठीक है, कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहर की शक्ति है। ठीक है, पर माझी भी कब थकता है। पर माझी जो नाविक के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो कभी थकता नहीं है। कब तक नहीं थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है। ठीक है, जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं, जब तक धड़कन है, तब तक वो अपनी नाव आगे बढ़ाता रहता है। उसका हाथ नहीं रुकता है, मतलब वो नाव को आगे बढ़ाता रहता है। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे, ठीक है, देखिए सातों सागर पार, कि तुमने अपनी हिम्मत और बल के आधार पर सातों सागर समुद्र पार कर डाले हैं। ठीक है, अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम क्या करो, आगे बढ़ते रहो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ठीक है, तो एक छोटा सा ही चैप्टर था बेटा, वो यहाँ पर काव्य था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। आपको पता है शब्दार्थ करने हैं आपको। ठीक है, इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगी, तो आप ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलिए ये मैं यहीं पे अब स्टॉप करती हूँ। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।